कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को इस टाइम पर एक इम्पोर्टेंट काम से सौंपा है। क्यों? क्या हुई? बात यह है कि पाकिस्तान सऊदीया का जो दिफाई मुआहदा है उसमें पाकिस्तान तो फौज भेजेगा, सऊदी अरब पाकिस्तान का दिफा करने का पाबंद नहीं है। इसमें यह भी लिखा हुआ कहीं नहीं है कि कोई पैसे जैसे देगा, क्या होगा अगर हम फौज भेजते हैं, यानी ये सब जुबानी जमा खर्चे हम बस फौज दे रहे हैं। Does not impose a reciprocal obligation on Riyadh to defend Pakistan. For instance, Saudi Arabia has not provided any material assistance to Pakistan in its recent war with Afghanistan. In fact, also important to note is that India and Saudi Arabia's defense ties are on the rise. They have a joint committee on defense cooperation. तो देखेंगे कि पाकिस्तान की जो रेलिवेंस है वो ग्लोबल स्टेज पे कैसे आ रही है। पाकिस्तान की रेलिवेंस ग्लोबल स्टेज पे कैसे आ रही है। पाकिस्तान ने तो क्लियरली कह दिया है कि हम सऊदी अरब के साथ, पाकिस्तान सऊदी अरब का साथ नहीं छोड़ेगा। और ये डेट बाद अमेरिका कहता था डू मोर, मतलब वो खत्म ही नहीं होती थी वो कहानी उनकी। सो उनका वो था कि वी एक्सपेक्ट मोर फ्रॉम पाकिस्तान। पाकिस्तान नीड्स टू डू मोर, पाकिस्तान नीड्स टू डू मच मोर, पाकिस्तान नीड्स टू डू एब्सोल्युटली मोर। वो मोर जो है ना, उन्होंने एक्चुअली आपका मोर बना दिया था कि इधर भी नाचेगा, उधर भी नाचेगा, कभी पंख खोल के नाचेगा, कितना नाचेगा। ठीक है ना। प्रॉब्लम ये हो रही है तो फिर लीक डॉक्यूमेंट की बात कैसे ना हो। हम जरा उस पर बात करते हैं ड्रॉप साइड न्यूज पे, क्योंकि ये सब इकट्ठा होगा, एक जगह आके ज्वाइन करेगा। ड्रॉप साइड न्यूज स्टोरी करता है कि शैटरन्स, ये सारी चीजें हम उनको बता रहे हैं टाइम एंड अगेन। अब देखें ना, हाउ टू कीप अ डेलिकेट बैलेंस। तो दोस्तों, पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच में हुए डिफेंस पैक्ट की अभी हाल ही में पोल खुल चुकी है। पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर और प्रधानमंत्री क्या कहता था कि ऐसा डिफेंस पैक्ट है कि एक के ऊपर हमला दूसरे के ऊपर हमला माना जाएगा, और यदि हम पर हमला होता है तो सऊदी अरब भारत से लड़ने के लिए आएगा। इस पैक्ट की सारी पोल खुल चुकी है, क्योंकि एक लीक डॉक्यूमेंट सामने आया है मीडिया में, जिसमें पता चला है कि मुनीर ने अपनी फौज पैसों के लिए सऊदी अरब को बेच दी है। और यह एग्रीमेंट केवल ऐसा है कि सऊदी अरब के ऊपर हमला हुआ तो यह पाकिस्तान पर हमला माना जाएगा, पर पाकिस्तान पर यदि कोई हमला होता है तो यह सऊदी पर हमला नहीं माना जाएगा। तभी तो अफगानिस्तान पाकिस्तान की कनपटी पर आए दिन आकर बजा के चला जाता है और सऊदी अरब उसकी मदद करने को नहीं आ रहा है। अब इस डिफेंस पैक्ट की जैसी ही पोल खुली है तो पाकिस्तानी खुद मुनीर को जूते चप्पल मार रहे हैं कि कैसा डिफेंस पैक्ट कर दिया और कैसा ढिंढोरा। बात यह है कि पाकिस्तान सऊदीया का जो दिफाई मुआहदा है उसमें पाकिस्तान तो फौज भेजेगा, सऊदी अरब पाकिस्तान का दिफा करने का पाबंद नहीं है। इसमें यह भी लिखा हुआ कहीं नहीं है कि कोई पैसे जैसे देगा, क्या होगा अगर हम फौज भेजते हैं, यानी ये सब जुबानी जमा खर्चे हम बस फौज दे रहे हैं। लेकिन मैं आपको इमरान खान वाला पार्ट इसलिए बताना चाहता था कि खुदारा ये लोग समझते नहीं है। मैं बार बार बता रहा हूं, इमरान खान की कैद इंटरनेशनल सूरत हाल की वजह से है, लोकल की वजह से नहीं है। इमरान खान ने सऊदी अरब और ईरान के ताल्लुकात ठीक करवाने की कोशिश की। क्या नेतन्याहू और अमेरिका को यह कबूल था कि ईरान और सऊदी अरब की लड़ाई खत्म हो जाए, और जिस वजह से अमेरिका की बेसिस हैं अरब ममालिक में, वो वजह ही खत्म हो जाएगी। अरब ममालिक की बेसिस इसलिए हैं, अमेरिका की बेसिस अरब ममालिक में इसलिए हैं कि अमेरिका ने यह हवा खड़ा किया हुआ है कि ईरान आप लोगों को कच्चा खा जाएगा अगर हम ना यहाँ हुए। ये हवा खत्म हो गया तो गेम ही ओवर हो जाती है। तो क्या इमरान खान काबिल कबूल हो सकता था? सवाल ही पैदा नहीं होता। क्या वो इमरान खान जो केजी में दोस्त मुल्क के लिए भी अपनी फौज देने के लिए तैयार नहीं, वो क्या किसी के लिए भी काबिल कबूल हो सकता था? तो इसको समझें कि ये लोकल इश्यू नहीं है। हर बार जब मीर जाफर को नई ताकत मिलती है तो वो नया डू मोर हम लोग पढ़ा करते थे कि मेरा अमेरिका कह रहा है डू मोर। याद है आपको, ये जब अफगानिस्तान वॉर चल रही थी और पाकिस्तान कुछ भी करता था उसके बाद अमेरिका कहता था डू मोर, मतलब वो खत्म ही नहीं होती थी वो कहानी उनकी। सो उनका वो था कि वी एक्सपेक्ट मोर फ्रॉम पाकिस्तान। पाकिस्तान नीड्स टू डू मोर, पाकिस्तान नीड्स टू डू मच मोर, पाकिस्तान नीड्स टू डू एब्सोल्युटली मोर। वो मोर जो है ना, उन्होंने एक्चुअली आपका मोर बना दिया था कि इधर भी नाचेगा, उधर भी नाचेगा, कभी पंख खोल के नाचेगा, कितना नाचेगा। ठीक है ना। प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान ने वो नाच लिया और किया। इसलिए आपके और हमारे बीच का जो फंडामेंटल डिफरेंस वो यही है कि पाकिस्तान विल प्ले द गेम ऑफ यूएस, इंडिया विल नॉट प्ले।
प्रॉब्लम ये है। इसलिए हम, जैसे कहीं आपके डिबेट्स में बात हुई कि हमने क्यों नहीं करा मीडिएशन, हमारे यहाँ पॉलिटिशियंस भी बोल रहे थे पहले, और मेरा सबको जवाब है, हमारी पॉलिसी थर्ड पार्टी इंटरवेंशन की है ही नहीं। क्योंकि अगर हम थर्ड पार्टी इंटरवेंशन के तौर पर आते हैं तो कल कोई भी बोलेगा कि हम आपके डिफरेंसेस में भी आएंगे। सो हमारा बिल्कुल क्लियर है, नॉन अलाइंड रही है, दोनों पार्टीज का म्यूचुअल अपना तरीका है, लड़ाई हमारे लिए बिल्कुल नहीं है, अपने आप में बातचीत ही सॉल्यूशन है, ये हमारा नेशनल कैरेक्टर है, ये हमारी नेशनल पॉलिसी है, ना हम किसी की लड़ाई में आएंगे, ना किसी को अपनी सो कॉल्ड लड़ाई में आएंगे। इसलिए मेरी मजबूरी है कि मैं हिंदुस्तान पाकिस्तान की बातचीत के बीच में किसी को नहीं डाल सकता। बिल्कुल सर, होना भी यही चाहिए, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान थोड़ी सी कोशिश कर रहा है कि दोनों कंट्रीज जो बात कर ले, लेकिन अगेन उसमें इजराइल को शामिल नहीं किया गया। होपफुली जो नेक्स्ट ये लोग जा रहे हैं बात करने, उसमें इजराइल को भी शामिल किया जाए ताकि कुछ बेहतर रिजल्ट आ सके। बहुत शुक्रिया सर। इजराइल शामिल करना बड़ा मुश्किल है। इजराइल तो एक्चुअली आज शामिल हो गया, आज बात हो रही है ना लेबनान और इसके बीच में, रूबियो करा रहा है वॉशिंगटन में, ऑलरेडी हमें दिख रहा है कि हिजबुल्लाह भी वहां से। तो देखेंगे कि पाकिस्तान की जो रेलिवेंस है वो ग्लोबल स्टेज पे कैसे आ रही है, पाकिस्तान की रेलिवेंस ग्लोबल स्टेज पे कैसे आ रही है। पाकिस्तान ने तो क्लियरली कह दिया है कि हम सऊदी अरब के साथ, पाकिस्तान सऊदी अरब का साथ नहीं छोड़ेगा, और ये डेटरेंस शेटरेंस ये सारी चीज़ें हम उनको बता रहे हैं टाइम एंड अगेन। अब देखें ना, हाउ टू कीप अ डेलिकेट बैलेंस। यू हैव टू, अगर कल को सऊदीज कह लें कि पायन आ जाओ, तो पाकिस्तान कैन नॉट से नो, पाकिस्तान विल से यस वी विल गो। एंड पाकिस्तान और ईरान को हम ये चीज़ एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं कि सऊदी अरब को टारगेट ना करें, सऊदी अरब को टारगेट ना करें। अगर आप सऊदी अरब को टारगेट करते हैं तो देन डू नॉट complain, then you will lose a friend as well। ये भी तो एक चीज है ना। समझ रहे हैं बात कि नहीं समझ रहे हैं? तो ये चीज जो है वो नजर आ रही है, ये चीज नजर आ रही है। मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं पे पाकिस्तान ने एक मैसेज भेजा है ईरानियों को, और हो सकता है इस सारे प्रोसेस में ये कोई अभी इन्होंने कहा हो कि आप फौजें भेजें, हो सकता है अभी भी कहा हो,